स्वरूप को परम रस जाने हरियो और बंदो परमानंद में समय सारंग। नाटक संसार ग्रंथ में आश्रम अधिकार स्वाध्याय में चल रहा है और इसमें 10 छंद स्वाध्याय में हो गए हैं और इसमें मुख्य रूप से 2 बातें अभी तक आई हैं। एक तो आश्रम का स्वरूप आया, तो आश्रम क्या है, तो उसको इस तरह बताया गया है कि आत्मा एक सत्स्वरूप वस्तु है, चेतना स्वभावी असंख्यात प्रदेशी आरोपी ऐसी वस्तु है। इसके साथ में अनादि से कर्म का बंध है और ये अनादि से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी है आत्मा से, लेकिन एक वस्तु के तौर पर स्वभाव से चेतना स्वभाव वाला है और इसकी अवस्था में अनादि से ये मोह राग द्वेष यो कहें अपन या मिथ्यात्व अज्ञान असंयम यो कहें, ये अनादि से ही है। तो वो सब उसकी एक समय की पर्याय में है। मिथ्यात्व ज्ञान असंयम जो है, मलिनता पाप दुख, ये सब एक ही बात है। मिथ्यात्व कहो, अज्ञान कहो, असंयम कहो, राग कहो, द्वेष कहो, मोह कहो, हाँ जी, मलिनता कहो, दुख कहो, ठीक है, ये सब एक ही है। इस प्रकार से ये चेतना स्वभावी वस्तु, जानने देखने के स्वभाव वाली वस्तु, इसमें एक मलिनता है और कर्म का संयोग है और निरंतर इसको पुराना कर्म उदय में आता रहता है और वो इसकी मलिनता का निमित्त बनता रहता है और इसकी मलिनता के निमित्त से नए नए कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, तो पुराने कर्म का उदय वो होना, इसकी अवस्था में मलिनता का उत्पन्न होना हर समय और हर समय नवीन कर्म का आश्रम होना, ऐसा ये निरंतर चक्र जैसा चल रहा है। तो अभी ये चेतना स्वभावी वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो वैसी वैसी चेतना स्वभावी ऐसी है, लेकिन इस चक्र में फंसा हुआ है ये आत्मा, चेतना स्वभावी वस्तु इस चक्र में फंसी हुई है और इसी का नाम आश्रम है और इसमें मूल लिया तो राग द्वेष वो इसका मूल है, वो अनाद से इसको है ही। तो एक बात तो ये बताई, अगर ये चक्र किसी प्रकार से ये छिन्न भिन्न हो जाए तो इसको आश्रम नहीं होगा, आश्रम नहीं होगा तो बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो बंध का अभाव हो जाएगा, संसार का अभाव हो जाएगा। ठीक है,
और संसार का अभाव माना ये मुक्त हो जाए, छूट जाएगा सब पाप से, राग से, द्वेष से, दुख से, संसार से, सब से मुक्त अकेला रह जाएगा अपने ज्ञान और आनंद स्वभाव में। ठीक है। अब इसके ये छिन्न भिन्न होने का जो उपाय है वो क्या है? वो उपाय ये है कि ये जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है ना, चेतना स्वभाव ही है ना, तो इसका चेतना स्वभाव का उदय भी परिणति में रहता है। ठीक है। चेतना स्वभाव है तो परिणति में उसकी प्रगटता भी तो होगी ना। तो जो प्रगटता है वो प्रगटता ये जान है कि आश्रम क्या है और मैं क्या हूं और मैं किस तरह इसमें फंसा हूं। ठीक है। और ये ऐसा जान करके और अपने स्वरूप को जान करके उसकी श्रद्धा करें, उसकी प्रतीति करें, उसका ज्ञान करें, उसमें उसका आचरण करें, उसमें लीन हो। तो ये जो चक्र चल रहा है तीन का, पुराने कर्म के उदय का, इसका राग द्वेष रूप परिणति का, और नए कर्म के आश्रम का, तो वो चक्र छिन्न भिन्न हो जाए। जब तक ये इस प्रकार से नहीं जानेगा, ये प्रयत्न स्वयं नहीं करेगा, तब तक वो चक्र छिन्न भिन्न नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सी बात है। अब वो जब चक्र छिन्न भिन्न हो, अपने को ये जाना है मैं ये हूं, ऐसा इसको ज्ञान हो, ज्ञान प्रकट हो इसमें, इसका ही ज्ञान निर्मल हो जाए। ठीक है। तब वो जो अज्ञान है वो अज्ञान का भाव होकर के ज्ञान हो जाए, निर्मलता आ जाए ज्ञान में, तो फिर वो ज्ञान में निर्मलता आने पर वो ज्ञान ये जानता है कि मैं आश्रम से रहित हूं, ऐसा जान गया ना। और वो तभी छिन्न भिन्न हुआ है, और इसलिए उसका छिन्न भिन्न होना, इसी को कहा कि ज्ञानी निराश्रम होता है। ज्ञानी को आश्रम नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान में आश्रम नहीं है और आश्रम में ज्ञान नहीं है। आश्रम में आश्रम है और ज्ञान में ज्ञान है। ठीक है। ज्ञान आत्मा से अभेद है, अभिन्न है, और आश्रम आत्मा से अभिन्न नहीं है, भिन्न है। ये जानना है जी। जिसने ये जान लिया बस वो निराश्रमी हो गया, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 10 छंद स्वाध्याय में चल चुके हैं। अब निराश्रमी जीवों का आनंद 11 नंबर का जो छंद है उसमें पढ़ेंगे अपन। इसको पढ़ते हैं पहले। जे कई निकट भव्य राशि जगवासी जीव, मिथ्या मत भेद ज्ञान भाव, जिनकी सुदृष्टि में न राग द्वेष मोह का, विमल प्रेम कन तीनों जीत लय, तज पर पाद घट सुध से निरोध जो, शुद्ध उपयोग की दशा मिल गई है, जीवन पद्धति विधान पर संग डारे। बस ये जो अभी मैंने बोला वही बात यहाँ पर है। ये कहते हैं जो कोई निकट भव्य जीव है लेकिन अभी संसार में है,
तो उन जीवों ने मिथ्या मत भेद ज्ञान भाव पर नहीं, माने मिथ्या मत मान मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान को छोड़ दिया उन्होंने, भेद दिया, भिन्न कर दिया, और ये ज्ञान रूप हो गए, सम्यक ज्ञान रूप। आत्मा संसारी जगत में ये आत्मा अपने पवित्रता जो इसका स्वभाव है, उस पवित्रता का इसने अनुभव किया। ठीक है, तो वो अनुभव करने वाला ज्ञान, वो ज्ञान स्वयं पवित्र हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ ज्ञान का? कैसे पवित्र हुआ? हाँ, पवित्र स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव इसका जो है ना, वो पवित्र है ना, क्योंकि आश्रम तो एक समय की पर्याय में है। ठीक है, और वो उस पर्याय के उत्पाद व्यय के साथ में ही वो उसका नाश होता है। आश्रम का राग द्वेष का एक समय की जो पर्याय है उसमें हुआ है वो राग द्वेष, राग द्वेष मोह जो भी मलिनता हुई है वो एक समय की पर्याय में है ना। तो एक समय की पर्याय तो उत्पाद रूप है, तो उसका उत्पाद हुआ तो राग का उत्पाद हुआ, और उसका विनाश हुआ तो राग का विनाश हुआ। फिर दूसरे क्षण में फिर उत्पाद हुआ, फिर विनाश हुआ, फिर उत्पाद हुआ, फिर विनाश हुआ। पर्याय में ये दशा चल रही है ना, और स्वभाव इसका वो पवित्र है पूरी की तरह, पूरी की पूरी तरह। तो वो जो ज्ञान है, जो ज्ञान प्रकट अंश है स्वभाव का, वो अज्ञान रूप हो रहा है ना। वो अज्ञान रूप क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने स्वभाव को, पवित्र स्वभाव को उसने जाना नहीं, इसलिए वो ज्ञान मलिन है। अब सारा दारोमदार तो उस ज्ञान के ही ऊपर है कि ये ज्ञान अगर अपने पवित्र स्वभाव का आचमन करता है, उसका स्पर्श करता है, उसमें लीन होता है, उसका अनुभव करता है, तो ये ज्ञान पवित्र हो जाएगा। और अगर ये राग का स्पर्श करता है तो मलिन रहेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब ये अनाद से किसका स्पर्श करता आया? राग का, विकार का स्पर्श करता ही, उसका ही आचमन कर रहा है, उसी में डूबा हुआ है, उसी में लीन है। इसलिए वो ही ज्ञान अपवित्र है, इसलिए उस ज्ञान का नाम अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। और वो ज्ञान अगर स्वभाव का आचमन करे, स्वभाव को स्पर्श करे, तो ज्ञान पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। मतलब इतनी सरल बात है ये, इतना सरल कार्य है ये, संसार से छूटने का इतना सरल कार्य। समझ में आया ना? तो वो ये कहा कि मिथ्या मत भेद ज्ञान भाव पर नहीं, जिनकी सुदृष्टि में न राग द्वेष मोह कम, उनकी उस निर्मल दृष्टि में ऐसे जीवों की, जो दृष्टि कहो, ज्ञान कहो, श्रद्धान कहो, ठीक है, उसमें राग द्वेष है ही नहीं। क्या कहा? उसमें राग द्वेष नहीं है ज्ञान में, निर्मल ज्ञान में राग द्वेष है ही नहीं। ये ज्ञान क्या काम करता है? जानने का काम करता है। अगर उसमें राग, और राग द्वेष क्या काम करता है? हाँ, किसी किसी में, मतलब वो किसी को अनुकूल मानता है, किसी को प्रतिकूल मानता है, किसी को सुख का कारण मानता है, किसी को दुख का कारण मानता है। राग ये करता है, किसी को इष्ट मानता है, किसी को अनिष्ट मानता है, और इष्ट अनिष्ट मान करके फिर इसको, जिसको इष्ट मानता है उसे रखना चाहता है, जिसे अनिष्ट मानता है उसे हटाना चाहता है। ये राग का कार्य है, लेकिन ज्ञान का कार्य ये नहीं है।
इसलिए उनकी सुदृष्टि में कहीं राग द्वेष मोह है ही नहीं। बोलो, समझ में आया? क्या शानदार बात है। ज्ञानियों की ज्ञान दृष्टि में, निर्मल दृष्टि में राग द्वेष मोह नहीं है, है? समझ में आया कि नहीं आ रहा? कितनी जोरदार बात। अब इतनी सी बात जगत को समझ में नहीं आती। विमल विलोकन में तीनों जीत लए, राग द्वेष मोह तीनों को जीत लिया उसने, अर्थात वो तीनों से पार हो गया। जिस राग द्वेष मोह के चक्कर में ये अभी तक ठगा गया था, अब वो उनके ठगने में नहीं आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आया क्या नहीं है? इसका मतलब है जीत लिए हैं। अब वे पहले इसको अपना चेहरा बनाए हुए थे, अब वे चेहरे बन गए इसके, जीत लिए। वे हट गए, पीछे हट गए, उन्होंने हथियार डाल दिए राग द्वेष मोह है। हाँ जी, हाँ जी। और उनने हथियार भी डाल दिए हैं। अब उनमें बल नहीं रहा, राग द्वेष मोह का बल अब नहीं रहा, माने आश्रम का बल नहीं रहा। तज परमाद घट शोध जे निरोध योग। परमाद है, परमाद, प्रमाद, प्रमाद, प्रमाद को परमाद लिखा है। तज परमाद, ये जो पंजाबी सिख लोग होते हैं ना, तो इनकी जुबान जो है पलटती नहीं है, तो वो प्रमाद को परमाद बोलेंगे, नरेंद्र को नरेंद्र बोलेंगे, उनके नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। इंद्र को इंद्र बोलेंगे, इंद्रजीत सिंह ऐसा नाम रखते हैं, और अपने यहाँ रखेंगे इंद्रजीत सिंह। हाँ, तो उनकी जुबान पलटती नहीं है, तो इसलिए यहाँ प्रमाद को परमाद लिखा है। तज परमाद घट शोध, और चित्त में शोध करके, खोज करके, चित्त को शुद्ध करके, जे निरोध जो, और योग का जिन्होंने निरोध किया। ठीक है, चित्त को शुद्ध करके योग का निरोध किया और शुद्ध उपयोग की दशा में मिल गए, वहां लीन हो गए। वे जीव कहाँ लीन हो गए? माने उनका ज्ञान दर्शनमय जो उपयोग है वो अपने शुद्ध आत्मा में लीन हो गए। तेई बंद पद्धति विदार, उन्होंने ही बंद पद्धति को, आश्रम की पद्धति को, बंद की पद्धति को, अभी मैंने पद्धति बताई थी प्रारंभ में, तीन का चक्र जो घूम रहा है, ये पद्धति है, ये उनका सिस्टम है। आया क्या नहीं आया? जो मौसम विभाग वाले कहते हैं ना, ये तो ये अब एक ये सिस्टम क्या हो गया है वो, वो सक्रिय हो गया है, ऐसा बोलते हैं। ये एक सिस्टम सक्रिय है, वो इधर से हवा आ रही है, इधर से ये उठ रहा है, इधर से ऐसे ऐसे कहते हैं वो मौसम में हवा। तो इससे अब ये होगा, अब ये होगा, ऐसा बताते हैं ना। ऐसे ये आश्रम का बंद का सिस्टम है, ये तीन का। अब वो सिस्टम क्या हुआ, वो उसको यहाँ हिंदी में पद्धति कहते हैं, सिस्टम माने पद्धति। तो बंद पद्धति कहो, आश्रम पद्धति कहो, विदार माने उसको विदीर्ण कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। पर संग डार माने द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये परसंग है,
पराये का पराये है ना ये, इनका संग जीव के साथ में अनाथ है, अनाथ से है, तो वो सब छोड़ दिया है। जैसे कोई चोला उतार देता है ना, चोला छोड़ देता है और अकेला रह जाता है, ऐसे ये चोला है जीव के साथ में, द्रव्य कर्म मोकन भाव कर्म का, वो चोला इसने छोड़ दिया और ये अकेला एकदम निर्मल, अकेला जैसा है वैसा का वैसा, बिना चोले का। पर संग डारे आप में मगन भय के, आप रूप भय, अपने में मग्न हो गए और आप अपने रूप ही रह गए। ये पूरा सिस्टम इन्होंने बता दिया निराश्रवी होने का, निराश्रवी जीवों का आनंद। और इसमें वे बिल्कुल एकदम आनंद की धारा, आनंद की धारा, आनंद की धारा रूप रहती है, ऐसा समझना। यहाँ अर्थ है, देखो, जो कोई निकट, जो कोई निकट मध्य राशि संसारी जीव मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक भाव ग्रहण करते हैं। ठीक है, मिथ्यात्व को छोड़ दिया, विपरीत अभिनिवेश को छोड़ दिया, मैंने यथा योग्य अपना अभ्यास के द्वारा और उसको छोड़ दिया, उपयोग ने, उन्होंने अपना स्वरूप समझ लिया, मेरी सत्ता कैसी है, मेरा स्वरूप कैसी है, कैसा है, मैं, मेरा कर्तव्य क्या है। ठीक है, मैंने, मैं किस कार्य के योग्य हूँ, कौन सा कार्य मेरे द्वारा किया जाने योग्य है और कौन सा कार्य मेरे करने योग्य नहीं है, ऐसा उन्होंने सब पहचान लिया। तो उसका नाम है पहचान लेना, इसका नाम है मिथ्यात्व को छोड़ देना। फिर उसका मिथ्यात्व कैसे रहेगा, विपरीत अभिनिवेश कैसे रहेगा, ये जैसा भी शुरुआत में वो सिस्टम बताया ना, सब सब उसने पहचान लिया, ये क्या चल रहा है और मैं कहाँ फंसा हूँ। जिसने इतना जान लिया, हमारा मिथ्यात्व छूट गया उसका। तो सम्यक भाव ग्रहण करते हैं जिन्होंने निर्मल श्रद्धा से राग द्वेष मोह तीनों को जीत लिया है। ध्यान में है ना, माने उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, जो राग द्वेष मोह की अज्ञान की सेना है, उस सेना ने हथियार डाल दिए अपने, ऐसा समझना। इसी सेंस में ये लिखा जाता है कि जीत लिया है, आश्रम को जीत लिया है। क्यों वे शिथिल पड़ जाते हैं, भागने लगते हैं, छूटने लगते हैं, समझ में आया ना। इसका मतलब उनको जीत लिया ना, तो अगर उनको ये नहीं जीतता तो वे भागते कैसे, वे कमजोर कैसे पड़ते, वे इसके चेहरे कैसे बनते, ये बात है। और जो प्रमाद को हटाकर, छोड़ करके, चित्त को शुद्ध करके और योगों का निग्रह करके, तीन प्रकार के योग है ना, मन योग, वचन योग और काय योग, तो तीनों प्रकार के योगों का निग्रह करके और उपयोग को कहाँ लगाया, आत्मा में लगाया, आत्मा में स्थिर किया। तो आत्मा में स्थिर करना, इसका मतलब कि ये मन के, मन संबंधी जो योग था उसका निग्रह हुआ, वचन संबंधी जो योग था उसका निग्रह किया, और काया संबंधी जो योग था उसका निग्रह किया। पांचों इंद्रियों संबंधी जो योग था और उपयोग था, योग और उपयोग दोनों, पांचों इंद्रियों संबंधी, उसका भी निग्रह किया। और वो योग और उपयोग एक हो करके, माने उनमें एक स्थिरता आ गई ना योग और उपयोग में,
न तो उपयोग की चंचलता रही, न योगों की चंचलता रही। बोलो समझ में आया? और वे योग और उपयोग स्वरूप में स्थिर हुए, उसमें ही मिल गए, उसमें लीन हो, ये कह रहे हैं। शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते हैं, ऐसा समझना भैया। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाए क्या क्या होता है। वे ही जीव बंद परंपरा को नष्ट करके, ये परंपरा उनका सिस्टम, उसको छिन्न भिन्न किया, नष्ट करके पर वस्तु का संबंध छोड़ करके, माने वो पर वस्तु को अपना माना था ना, देह को अपना माना था, कर्म को अपना माना था, कर्म के उदय का जो फल है उस फल को अपना माना था, वो सब पर था, उस सब को पर को छोड़कर। समझ में आए? कोई प्रश्न तो पूछ लेना। अपने रूप में, अपने स्वरूप में मग्न होकर निज स्वरूप को प्राप्त होते हैं। समझ में आया ना? वास्तव में तो जो उपयोग है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही उपयोग है। ठीक है, वो उपयोग आत्मा में, आत्मा का था और आत्मा में मिल गया, आत्मा रूप हो गया। और क्या है? बोलो समझ में आया कि उपयोग किसका? आत्मा का। तो उपयोग किसमें मिल गया? अनाद से नहीं मिला था, अनाद से वो राग द्वेष में मिला था। अब राग द्वेष को छोड़ करके जिसका वो उपयोग है उसी में मिलेगा आकर, उसमें लीन हो गया। ऐसा उपयोग में आत्मा अकेला रह गया चौका, ना उपयोग और ना आत्मा, कोई भेद ही नहीं रहा। इसलिए वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, अर्थात निज स्वरूप को प्राप्त होते हैं, अर्थात सिद्ध होते हैं, माने सिद्ध हो जाना। अब 12 नंबर का छंद देते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं, उपशम तथा क्षुप्सम भावों की अस्थिरता। देखो, उपशम भाव तो दो प्रकार का है। उपशम के दो भेद हैं, औपशमिक भाव। एक तो सम्यक दर्शन और एक चारित्र। औपशमिक चारित्र भी होता है और औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, ये तत्व सूत्र में आया है। और इसी तरह से औपशम के 18 भेद होते हैं। ठीक है, उसमें 3 भेद तो ज्ञान संबंधी है और 15 भेद जो है वे कॉमन है या अज्ञान संबंधी। आगे क्या है? 3 भेद कौन कौन से हैं वो बता रहा हूँ। एक तो सम्यक दर्शन, दूसरा है पंचम गुण स्थान चारित्र की अपेक्षा से, और तीसरा है योगसम चारित्र जो मुनि दशा में होता है। ऐसे 3 भेद पे ज्ञानी से संबंधित है, ज्ञान सम्यक ज्ञान की अवस्था से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ उपशम और क्षोभसम की जो बात आ रही है वो अकेले सम्यक दर्शन संबंधी है, क्योंकि ये सम्यक दर्शन की प्रकरण है, पर ये क्या पूरा का पूरा ग्रंथ ही सम्यक दर्शन से संबंधित है। और यही ग्रंथ क्या
पूरा का पूरा समय सार ग्रंथ ही सम्यक दर्शन से ही संबंधित है। अनुभव प्रधान, सम्यक दर्शन प्रधान, सम्यक प्रधान, ठीक है, शुद्ध नय प्रधान, ऐसा अनेक जगह उसमें टीका में और भावार्थ में ये बातें आती हैं समय सार जी शास्त्र में। तो इसलिए यहाँ पर उपशम और क्षोभशम माने सम्यक दर्शन, माने उपशमिक सम्यक दर्शन और क्षोभशम सम्यक दर्शन, उसकी बात है। अब अपन इसको छंद को पहले पाठ करते हैं इसका। जेते जीव पंडित उपसमी उपसमी, तेन की अवस्था जलो हार की सनासी है। खिन आग माहे खिन पानी माहे तैसे को, खिन में मिथ्या तो खिन ज्ञान करना मासी है। जो नो ज्ञान रहे दोनों से थे बेचरण मोह, जैसे कीले नाग की सकते गमे नासी है। आवत में जातो तो नाना रूप बंद करे, जो कीले नाग की सकते। देखो अभी जो चर्चा पिछले पेज पर की थी वो तो पूरा सिस्टम की बात थी, कैसे एक संसारी जीव संसार अवस्था छोड़ करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ जो जीव छदमस्त है और वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तो या तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा या क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा अभी इस पंचम काल में, ठीक है। तो अब इन दोनों औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जो जीव है और क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव, उसके सम्यक दर्शन की और सम्यक चारित्र की क्या अवस्था होती है उसको यह संक्षेप में बताया, ठीक है। ये पंडित साहब ने बहुत बढ़िया बात इसमें कही है, और वो कही इसलिए है किसी को मान लो सम्यक दर्शन हो जाए तो अपने आप को जैसी स्थिति है वैसा ही वो समझ जाए कि सम्यक दर्शन की स्थिति कैसी हो सकती है। आगे समझ में। और वो ये जो यहाँ नियम बता रहे हैं ये नियम ऐसा ही है, और इसके अपवाद रूप से ऐसा भी हो सकता है कि वो क्षोभसम संयुक्त लगातार बना रहे, ठीक है। अब यहाँ कैसे कह रहे हैं देखो आप, जेते जीव पंडित, पंडित माने विद्वान, विद्वान माने जो सम्यक दर्शन सहित वे पंडित, जीव पंडित होता है, समझ गए। जो जीव सम्यक दर्शन संपन्न है वो जीव पंडित है। ये शास्त्र पढ़ना, व्याख्यान करना है, वेश बना लेना, इससे कोई पंडिताई नहीं होती है, इसमें कुछ भी पंडिताई है, ज्ञान की दशा है पंडिताई, समझ गए भैया। कुछ नहीं है, अरे कोई भी बेमतलब की बात है, व्यवहार से कैसे कहो। देखो क्या है कि उसमें ये अपना परमानंद स्तोत्र है, तो उसमें 2-3 जगह पंडित शब्द आया, जैसे एक तो ये सदानंदमयम जीवो यो जानाति स पंडिता ससेवते निजात्मानम परमानंद कारण, जो परमानंद के लिए अपने आत्मा का सेवन करता है और जो अपने आत्मा को जानता है कि मैं सत्स्वरूप आनंद स्वरूप त्रिकाल ऐसी वस्तु हूं, यो जानाति स पंडित, जो जानता है। अभी जानना माने
ज्ञान तो आत्मा का है ना, तो वो अपने अंतर्मुख होकर के अपने को इस प्रकार से जाने। शास्त्र से जान लेना नहीं कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, वो पंडित नहीं है। हाँ जी, अपना ज्ञान को अपने अंतर्मुख करके अपने पूरे सत को जाने। मैं बस एक सत्स्वरूप वस्तु हूं। बस उसी ज्ञान का नाम पंडित है। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान का नाम पंडित है। सम्यक ज्ञान कहोगे, पंडित कहोगी का स्वसंवेदन ज्ञान कहो उसे। जे जी जेते जीव पंडित क्षयोपमी उपशमी, माने ऑप्शन सम्यक दर्शन वाले या क्षोभसम सम्यक दर्शन वाले, तिनकी अवस्था जो लोहार की सनासी। उनकी अवस्था कैसी है? जैसे लोहार की सनासी होती, लोहार काम करता है ना, तो आजकल तो लोहार देखने को ही नहीं मिलते हैं अब। पहले तो जगह जगह में लोहार होते थे ना, वो एक वो धौ या तो धोकनी होती थी या वो वैसा ही आज भी है। अच्छा, अच्छा, हाँ पहले नहीं, पहले तो दुकानें ही हुआ करती थी बाकायदा। हाँ, और वो पीतल के बर्तनों पर कलई किया करते थे, वो धोकनी के द्वारा सनासी को रख करके उसको पकड़ते थे। हाँ, वो तो सब पुराने समय में सब ये सब कराते थे, करते थे। स्टील वगैरह तो थी नहीं उस समय, तो वो उनकी वो सनासी रहती है। हाँ, तो क्षण में तो वो आग में जाती है और क्षण में पानी में जाती है, क्षण में आग में जाती है, क्षण में पानी जाती है, पानी में जाती है। आज तो वास्तव में देखा जाए कि रोजगार के बहुत साधन हो गए हैं। उस पुराने समय में बहुत सीमित साधन थे रोजगार के। हालांकि जनसंख्या भी बहुत ही कम थी, लेकिन साधन भी बहुत, माने ये नौकरियां वोकरियां तो केवल राजाओं के यहाँ जो हुआ करती थी, जो हुआ करती थी। बाकी तो सब मजदूर और व्यापार ये यही था सब। 80% 90% तो यही काम थे, ये समझ लो। तो ये मजदूर लोग, मतलब कुछ लोहार वगैरह, कुछ जो चर्मकार जो होते हैं, वो चमड़े का काम करने वाले, बुनकर, बढ़ई, ये सब, और थोड़ा बहुत अपना हाँ, धोबी नाई, ये सब अपना काम किया करते थे आपस में, समाज में अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वो सब उनसे और अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ ये कहा, इनकी अवस्था जो लोहार की सनासी है, खिन आग माए, माने क्षण में तो आग में, और खिन पानी माए, एक क्षण में पानी में। तैसे एवं ये भी खिन में मिथ्यात खिन ज्ञान कला भासी। एक क्षण में मिथ्या दर्शन दृष्टि, एक क्षण में सम्यक सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि, ऐसी दशा इनकी रहती है। पंडित जी साहब ने भी मोक्ष में प्रकाशन में ये बात लिखी, और उन्होंने ये लिखा है वहां कि जो शिक्षा प्राप्त की है ना, वो शिक्षा का प्राप्त का जो की है उसका तो अभाव नहीं होता है, लेकिन वो सूक्ष्म सम्यक दर्शन कब है और कब नहीं है, ये केवल ज्ञान का विषय है। और जिसको सम्यक दर्शन होता है उसे भी पता नहीं चलता, पता चल जाए तो चल जाए, न चला न चले तो न चले, उसे भी पता नहीं चल पाता कि किस क्षण सम्यक दर्शन और किस क्षण सम्यक दर्शन नहीं। आगे समझ में। लेकिन जो छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ, इन संबंधी जो उसका ज्ञान है, धारणा है और रुचि है, वो वैसी की वैसी उसकी बनी रहती है। हाँ, वो बनी रहती है वहां, उससे, और उसी के बल पर वो बार बार ये होता रहता है अपनी। क्यों? क्योंकि जीव की परिणति और कर्म की दशा दोनों का निमित्त निमित्त संबंध है ना।
अब उपशमी सम्यक दृष्टि से कोई क्षोभसम सम्यक दृष्टि बना, ठीक है, तो वहां पर दर्शन मोहनी कर्म की तीन प्रकृतियां हो जाती हैं, मिथ्या प्रकृति, मिश्र प्रकृति और सम्यक प्रकृति। तो जब तक सम्यक प्रकृति का उदय है तब तक तो वो क्षोभसम सम्यक दृष्टि है। अब प्रकृतियों को कोई क्या करे, वो तो उनकी योग्यता से जैसा हो तैसा हो, और इस जीव की परिणति को कोई क्या करे, ये अपनी योग्यता से जैसी हो तैसी हो। तो दोनों का ऐसा निमित्त निमित्त संबंध, ठीक है। और कोई प्रकृति ऐसी क्या उस सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहा और उसका उदय आ गया, या अनंतानुबंधी का उदय आ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, ठीक है। अपन ये प्रकृति की तरफ से बात कर रहे हैं, और ऐसी जीव की परिणति की तरफ से बात करें तो भी ऐसा ही है, क्योंकि वो परिणति स्थिर नहीं है। शायद सम्यक दृष्टि तो उसका जो क्षय हो गया है मिथ्यात्व का, इसलिए वो तो स्थिर है, लेकिन ये क्षोभसम जो सम्यक दर्शन है वो स्थिर नहीं है, इसलिए वो कभी भी टूट जाता है और फिर दोबारा हो जाता है अपने आप ही, ऐसा चलता है। बोलो भैया, ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए यहाँ ये कहा कि खिन खिन में मिथ्या तो खिन ज्ञान कला भासी। ज्ञान माने अब मिथ्या हुआ तो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो गया ना, और फिर सम्यक दर्शन हुआ तो वह ज्ञान में सम्यकपना आ गया ना। अब कहते हैं आगे, जोनो ज्ञान रहे तोनो शिथिल चरण मोह। जब तक ज्ञान रहता है, मन सम्यक ज्ञान रहता है, तब तक चारित्र मोहनी जो कर्म है उसका उदय भी शिथिल होता है, कमजोर रहता है। तो वो कमजोर रहता है तो इसकी परिणति में आनंद, शांति, निराकुलता का वेदन चलता है। जैसे कीले नाग की सगति गति नासी है, जैसे पहले सर्प को कील देते थे, पहले मंत्रों के द्वारा बड़े ऐसे काम हुआ करते थे, तो कोई सर्प है उसको कील दिया मंत्र से, बस मंत्र से, तो वही उसकी शक्ति और वो उसका गति दोनों थम गए, शक्ति भी उसकी थम गई और गति भी थम गई। तो ऐसे ही इसका कि वो चारित्र मोह, जब सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, तो वो चारित्र मोहनी कर्म की शक्ति और गति दोनों थम गए, जैसे कील दिए गए होंगे, और इसलिए निराकुलता का वेदन करे उस काल में। आवत मिथ्यात्व तब, और जब मिथ्यात्व का उदय हुआ तो नाना रूप बंद कर, तो उस समय अशांति हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, राग द्वेष मोह उत्पन्न हो जाते हैं और वो बंध के कारण बन जाते हैं। जो उकीले नाग की सकत परगासी है, जैसे नाग को कीला नहीं गया तो वो जैसे वो अपनी गति से पूरा करता है, ऐसे बंध रूपी सर्प जो है वो अपना कार्य करने लगता है, ऐसा है। ठीक है भैया, समय हो गया, आगे चर्चा बंद कल करेंगे।